तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? अभी कल ही मैंने ये ट्रायंगल मूवी देखी। ट्रायंगल मूवी एक थ्रिल साइकोलॉजिक ब्रिटिश मूवी है जिसे डायरेक्ट किया है क्रिस्टोफर सिमथ ने। और ये मूवी वन ऑफ माय फेवरेट मूवीज़ में से एक है। तो ध्यान रहे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम और आप मिल के ट्रायंगल मूवी की एंडिंग और उसके डिटेल सीन्स थ्योरी को हम एक्सप्लेन करेंगे। और हमारी इस वीडियो के एंड तक साथ रहें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जहाँ पे हम हॉरर मूवीज़ वेब सीरीज़ को हम एक्सप्लेन करते हैं। तो चलिए मूवी की तरफ बढ़ते हैं। तो दोस्तों, ट्रायंगल मूवी के ओपनिंग सीन में हम और आप देखते हैं कि एक औरत और एक बच्चा दोनों आपस में एक दूसरे को देख रहे होते हैं और उसके बाद आपस में ये डिस्कस कर रहे होते हैं कि जो कुछ भी हो रहा है वो एक बुरा सपना है। उसके अगले सीन में जो हम देख रहे हैं, इस औरत का नाम है जेस। जेस एक ब्रेव लड़की है और उसके बेटे का नाम है टॉम। एनीवे, हम अपनी स्टोरी में आगे बढ़ते हैं। जेस अकेले ही गिरज की बोट के पास पहुंचती है और उस बोट का नाम ही ट्रायंगल होता है। और उस बोट के पास पहुंच के अपने दोस्तों से मिलती है, जहां पे गिरज अपने जेस से पूछ रहा होता है कि तुम ठीक हो। उसके बाद कहती है कि जेस कहती है कि हाँ, मैं ठीक हूँ। और उसके बाद ये पूरा ग्रुप एक दूसरे से इंट्रोड्यूस होता है। ये जो दोनों कपल नज़र आ रहे हैं, इसमें से एक इसका नाम सिली है और ये डोनी है। और इन दोनों की बेस्ट फ्रेंड का नाम है हेथलर। और ग्रेज की बेस्ट फ्रेंड का नाम है विक्टर, और ये है विक्टर। और उसके बाद ग्रेज अपनी गर्लफ्रेंड से पूछ रहा होता है जैसे कि तुम ठीक हो, अगर तुम नहीं ठीक तो हम ये ट्रिप कैंसिल कर देते हैं, बोट ट्रिप। तो उसके बाद जैस कहती है कि नहीं। उसके बाद तो यहाँ से सब बोट ट्रिप के लिए निकलते हैं, जहाँ थोड़ी दूर बाद हवा का रुख अचानक से बदल जाता है और एक खतरनाक समुद्र तूफान उनकी तरफ बढ़ रहा होता है। ये सब फंस चुके होते हैं। और उसके बाद ग्रिज पोस्ट गार्ड से हेल्प मांगता है। तो पोस्ट गार्ड से बात करते वक्त ग्रिज को एक लड़की की आवाज़ सुनाई देती है। तो वो लड़की कोई और नहीं जेस थी, जिसको मैं बाद में एक्सप्लेन करूँगा। उसके बाद समुद्री तूफान इनकी बोट से टकरा जाता है, ट्रायंगल में पानी बढ़ना स्टार्ट हो जाता है और बोट पलट जाती है और सभी लाइफ जैकेट की वजह से बच जाते हैं। और यहाँ पे सैली डोनी से पूछती है कि तुम ठीक हो, और डोनी भी कहता है कि हाँ, मैं ठीक हूँ। उसके अगले सीन में हम देखते हैं कि उल्टी हुई बोट पे पूरा ग्रुप बैठा होता है जो कि हेल्प का इंतज़ार कर रहा होता है, और सामने एयोलेस नामी शेप इनको नज़र आती है। और ये एयोलेस नामी शिप के पास ही जाते हैं, जहाँ पे इनको एक अननोन पर्सन दिखाई देता है जिनका फेस इनको नज़र नहीं आता। उसके बाद ये उस शिप पे चढ़ जाते हैं, जहाँ पे इनको पता चल जाता है कि कोई भी शिप में नहीं है। तो विक्टर को भी ये चीज़ पता चल जाती है। उसके बाद ड्योनी भी इस बात को कंफर्म करता है। उसके बाद ये हिस्ट्री देखते हैं इस शिप की कि सन 2012 में ये शिप जो है वो गुम हो गई थी अननोन तरीके से। और उसके बाद ये इस शिप के बारे में देखते हैं। और उसके बाद आगे बढ़ते हैं। और उसके बाद ये जेस जो होती है वो अपने आप को कह रही होती है कि ग्रज के सामने कि यहाँ पे मैं काफ़ी दफ़ा आ चुकी हूँ और ये जगह मेरी जानी पहचानी है। तो विक्टर उसका मजाक उड़ाता है। उसके बाद जेस को एक की चेन मिलती है जो कि उसके घर की होती है। और उसके बाद डोनी भी सिली से ये कह रहा होता है कि ये कैसे पॉसिबल है, और ये हंटेड शेप है या वैसे ही शेप हमें मिल गई है। तो वो परेशान परेशान होते हैं। तो उसके बाद जिसको भी ये चीज़ लग रही होती है कि मैं पहले भी यहाँ आ चुकी हूँ। उसके बाद विक्टर उसका मजाक उड़ाता है। और उसके बाद विक्टर ग्रेज और जेस तीनों मिलके एक रूम में जाते हैं जो 237 होता है, उस रूम का नंबर। और वहाँ पे अंदर जाके ये देखते हैं कि वहाँ पे लिखा होता है कि एक मिरर पे गो टू थिएटर। तो ये उसके बाद समझते हैं कि यहाँ पे हमें जाना चाहिए गो टू थिएटर। तो उसके बाद ये दोनों गो टू थिएटर की तरफ जा रहे होते हैं। तो जस ग्रिज से कह रही होती है कि देखो, मुझे पता था कि मैं यहाँ पे पहले आ चुकी हूँ, और यहाँ पे ये देखें डाइनिंग टेबल पे फ्रेश फूड भी मैंने देखा था। तो वो उसके सामने ग्रिज के सामने यह चीज़ें बातें कह रही होती हैं। तो उसके बाद हम अगले सीन में देखते हैं कि विक्टर वहाँ पे आ जाता है। और विक्टर ज़ख्मी हालत में वहाँ पे होता है। तो वो गला पकड़ के जेस का गला पकड़ लेता है। तो उसके बाद जेस और तभी जेस वहाँ से बच निकलती है, और गन के शूट की आवाज़ आती है। तो वो उस तरफ भाग जाती है। और उसी टाइम ही सेली उसे कह रही होती है कि तुमने ग्रेज को शूट किया है। तो जेस कहती है कि नहीं, मैंने नहीं किया। वो खुद ही परेशान होती है कि इसको किसने मारा। और उसके बाद उसके अगले ही सीन में हम देखते हैं कि एक मास्क मैन नज़र आता है जो कि
शूट कर रहा होता है, वो उस शूट से सेली भी ज़ख्मी हो जाती है और उसके बाद डोनी भी मर जाता है। और उसके अगली सीन में जेस उसका पीछा करती है, उस मास्कमैन का उसके पीछे जाती है, उसके साथ उसकी फ़ाइटिंग होती है और उसके बाद वो फाइटिंग में जीत जाती है। तो तभी वो मास्कमैन से पूछ रही होती है कि कौन हो तुम, तभी वो मास्कमैन को धक्का दे के समुद्र में गिरा देती है। और वो मास्कमैन कोई और नहीं बल्कि गेसी होती है, क्योंकि ये एक मूवी लूप में बनी हुई है, टाइम ट्रेवल पे बनी हुई है, तो ये सारी ही जेस की क्लोन्स होते हैं। तो वो उसे यही कहता है कि तब तक तुम घर नहीं जा सकी जब तक तुम सबको ना मार दो। तो ये दोबारा अपने आप को उस उल्टी हुई बोर्ड पे देखती है, जहाँ पे पूरा ग्रुप दोबारा से इसको नज़र आता है। तो ये जो अननोन पर्सन जो इनको मिसिंग फास्ट शेप में नज़र आ रहा था ना, वो कोई और नहीं बल्कि यही खुद थी, जैसी खुद थी। और उसके बाद ये उल्टी हुई बोर्ड पे पूरा ग्रुप दोबारा से आईओएस हेल्प का इंतज़ार कर रहा होता है। और उसके बाद हम देखते हैं कि जेस दोबारा से परेशान हो जाती है और ये प्लान बनाती है कि इनको दोबारा अपने ग्रुप को शिप में नहीं चढ़ने दूंगी। तो उसके बाद ये नाकाम हो जाती है, तो क्योंकि पूरा ग्रुप दोबारा लूप में ही चल रहा होता है, तो दोबारा ही सारे करेक्टर सारे रिपीट हो रहे होते हैं। तो उसके बाद जेस भी ये परेशान हो जाती है और उसके बाद जिस परेशानी में ये एक प्लान बनाती है, वो सीधा इसको रोकने के लिए कि मैं इनको कैसे रोकूं इस बोट पे चढ़ने के लिए। और उसके अगले ही सीन में वो शिप पे चली जाती है और उसके बाद वो इनका पीछा करती है अपने ग्रुप मेंबर्स का कि वो कहाँ पे जा रहे हैं। और उसके अगले सीन में हम देखते हैं कि ये एक प्लान बनाती है और वहाँ पे सामने जाके देखती है कि इसको विक्टर नज़र आता है और विक्टर को ये पूरी बात बताती है कि ये एक लूप है और आप इधर ना आओ, वापस चले जाओ। तो वो विक्टर उसका मजाक उड़ाता है और विक्टर, क्योंकि ये विक्टर का दूसरा था, क्लोन था, तो उसे पता था कि इसको मैं रोकूंगी, तो वो उसकी बात मानता नहीं है। तो उसके बाद जेस नीचे आ जाती है, तो उसको हैंड रिटन नोट्स मिलते हैं जो कि उससे पहले वाली जेस ने लिख के रखे थे। और ये हेल उसका जेस का ही लॉकेट होता है, जो उसे पता होता है कि उसके गले से गिर जाता है नीचे। तो उसके बाद वो इधर भी हैरान हो जाती है कि ये इतने ज़्यादा लॉकेट किसके हो सकते हैं। उसके बाद वो माइंड बना लेती है कि जितने भी ये क्लोन्स हैं उनको मैं मारूंगी। तो वो मास्क मैन कोई और नहीं बल्कि खुद ही जैसी ही होती है। तो जेस बारी बारी सबको शूट करती है, जिसमें डोनी होता है, जिसमें सेली होती है, सेली को इसी इधर शूट करती है और उसके बाद फिर डोनी को मारती है। फिर उसके बाद ये वही रेडियो पे हेल्प मांग रही होती है, जो कि पोस्ट गार्ड पे लड़की की आवाज़ सुनाई देती है, जो सुनाई देती थी उसको गिरज को समुद्र के तूफान के दौरान। जो लड़की की आवाज़ आ रही थी और कोई और नहीं, वो भी जेस ही थी। तो जेस ऊपर आ जाती है और देखती है इतनी ज़्यादा लाशें, जहाँ पे इतनी ज़्यादा लाशें पड़ी हुई हैं ये सेले की, मतलब कि इतनी दफ़ा ये लूप रिपीट हुआ है और इतनी दफ़ा ही ये मास्क मैन ने सेली को मारा है। तो उसके बाद ये जेस खुद को देख रही होती है फाइटिंग करते हुए कि उसके दोनों ही क्या कहते हैं क्लोन आपस में लड़ रहे होते हैं। ये ओरिजिनल जेस एक दूसरे को देख रही होती है कि ये एक लूप है, इससे मैं कैसे बचूं। तो वो उन दोनों की फ़ाइट देख रही होती है, जो कि पहले ही सीन हो चुकी है। और उसके बाद जैसे ही वो गिर जाती है, तो उसके बाद दोबारा से वो लूप स्टार्ट हो जाता है, दोबारा से ही वो उल्टी हुई बोर्ड पे अपने ग्रुप को देख रही होती है। तो उसके बाद अगले ही सीन में उसको पता चल जाता है कि अब इस दफ़ा मैं अपने ग्रुप मेंबर्स को बोर्ड पे शिप पे चढ़ने से रोक लूँगी। तो उसके अगले ही सीन हम देखते हैं कि वो फिर से नाकाम हो जाती है। उसके बाद वो एक थिएटर रूम में जाती है, जहाँ पे वो लिख के आती है गो टू थिएटर रूम, ताकि थिएटर रूम में सारे आ जाएं, तो वो बारी बारी सब क्लोन्स को मार दे। और उसके बाद सेम रिपीट होती है बातें, सेम करेक्टर रिपीट होते हैं। उसके बाद वो फिर मास्क मैन को मारती है। मास्क मैन उससे कहती है कि जब तक तुम घर नहीं जा सकते, जब तक तुम सबको ना मार दो। उसके बाद वो सबको ही मार देती है। और उसके बाद उसके बाद हम देखते हैं कि जेस उस क्लोन को मारने के बाद खुद को मिरर में देख रही होती है और उसके बाद उस क्लोन को मारने के बाद वो खुद ही
उसको पता चल जाता है कि ये एक लूप है, इस लूप में फंसे हुए हैं। उसके बाद जैसे ही वो लास्ट वाले अपने क्लोन को मारती है तो उसके बाद वो समुंदर में गिर जाती है। तो उसके बाद वो खुद को एक उस किनारे पे देख रही होती है, तो वहाँ से वो भाग के अपने घर आती है। तो घर में आके देखती है कि एक ओरिजिनल पहली वाली जिस वहाँ उसके घर में जो कि उसके बच्चे को डांट रही होती है। तो उसके बाद वो अपने बच्चे को देखती है, और उसके बाद वो डोरबेल बजाती है ताकि वो क्लोन जैसा जो वो बाहर आए। उसके बाद वो अंदर जाके उस क्लोन जैस को मार देती है, और उसके बाद ही उसका बेटा वो सारा सीन देख रहा होता है। उसके बाद वो अपनी बेटे को गले लगा के बोलती है कि जो कुछ भी आप देख रहे हो ये एक बुरा सपना है और मैं ही आपकी माँ हूँ। तो उसके बाद ये आपस में ये स्टार्टिंग ये मूवी वाला सीन था जो स्टार्टिंग से ही हम डिस्कस कर रहे थे। ये वही वाला सीन है जिसमें जेस अपने टॉम को कह रही होती है कि जो कुछ भी हो रहा है ये एक बुरा सपना है। उसके बाद वो तो ये क्लोन को ठिकाने लगाने के लिए गाड़ी की डिग्गी में रखती है और अपने बेटे को भी बिठा लेती है। और उसके अगले सीन में हम देखते हैं कि गाड़ी ड्राइविंग के दौरान एक सीगल बर्ड जो उसकी गाड़ी के मिरर से टकरा जाता है, तो वो उसको फेंकने के लिए समुद्र के किनारे जाती है। तो वहाँ पे इसको पता चलता है कि इतने ज़्यादा बर्ड्स हैं, इसका मतलब यही है कि इनको बार बार मैं ही फेंक रही हूँ, तो मतलब मैं अभी भी इस लूप में हूँ। तो इस लूप से बचने के लिए वो गाड़ी ड्राइव कर रही होती है, तो उसके सामने ही ट्रक आ जाता है। तो उसके बेटे के चिल्लाने की वजह से वो ट्रक से टकरा जाती है। तो उसके बाद ही उसके बेटे की उसी वक्त ही मौत हो जाती है जिसका नाम टॉम था, और उसके क्लोन की तो वैसे मौत हो जाती है जो डिग्गी में थी। तो उसके बाद ही जो ओरिजिनल जेस होती है वो उसको एक टैक्सी ड्राइवर पीछे मिलता है। वो पूछता है कि तुम ठीक हो, और उसको कहता है कि मैं कहीं तुम्हें छोड़ दूँ। उसके बाद ही वे दोबारा से कहानी वहीं से स्टार्ट हो जाती है बोट ट्रिप पे। तो यहाँ पे ये मायूस होके आ रही होती है, परेशान होती है क्योंकि इसका अपना बेटा खो चुका होता है। तो ये दोबारा उस लूप में जाने के लिए अपना माइंड बना लेती है ताकि ये उसी लूप में दोबारा जाएगी उसी दोस्तों के पास, तभी वो अपने बेटे को वापस लेके आ सकती है। सारे इवेंट्स दोबारा रिपीट होते हैं और मूवी यहीं ख़त्म हो जाती है। और आप अगर अभी तक वीडियो देख रहे हैं तो आपके लिए एक छोटा सा सरप्राइज़ है। आप इस मूवी का लिंक डिस्क्रिप्शन में चेक कर सकते हैं। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को लाइक करें, और ट्रायंगल मूवी आपको कैसी लगी कमेंट में हमें बताएं। और मिलते हैं फिर किसी और न्यू वीडियोस में किसी और न्यू टॉपिक के साथ। तब तक अल्लाह हाफ़िज़, अपना ख्याल रखें।